मेरे पहचान के लोग जब भी एक लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं, अब चाहे वो ऑनलाइन परचेस कर रहे हो या ऑफलाइन परचेस कर रहे हो, दे बेसिकली टेंड टू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि फ्लोरेंस, हम ये लैपटॉप ले लें या हम ये लैपटॉप ले लें। पर फिर जब परचेस करने की बारी आती है तो दे बेसिकली लुक फॉर द बेस्ट पॉसिबल लैपटॉप ब्रांड। दैट इज व्हाट दे डू एवरी सिंगल टाइम। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा लैपटॉप लें, अच्छे ब्रांड पे मत जाएं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अच्छा लैपटॉप लें और अच्छे ब्रांड पे ना जाएं। इस वीडियो का जो इंट्रो था, यानी कि जो ओवरऑल प्रोलॉग था वीडियो का, दैट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि अगर आप परचेस करते हैं एक लैपटॉप तो आप उस लैपटॉप को एक प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट दे रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इफ़ यू बाय अ लैपटॉप एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर लैपटॉप खराब हो जाता है विद इन 6 मंथ्स, तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी इसकी आफ्टर सेल सर्विस। एंड अगर किसी ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है तो फिर आप बहुत बुरी तरीके से परेशान होने वाले। बट थैंकफुली आज का जो वीडियो है, दिस इज़ अबाउट दिस अवीता लैपटॉप, जिसके अंदर मुझे बिल्कुल भी आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड दिस इज़ द लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ दिस अवीता। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे यू गेट टू सी एक इंटेल कोर i5 जो कि एक क्वाड कोर है, 10 जनरेशन का i5 है। इसमें जो रैम है वो 8 GB की रैम है, यानी कि 8 GB रैम, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसके अंदर 512 GB की लगाई हुई है। इसमें आप एडिशनल सॉलिड स्टेट ड्राइव को नहीं ऐड कर सकते हैं, बल्कि इसकी सॉलिड स्टेट ड्राइव को आप रिप्लेस कर सकते हैं। स्क्रीन जो है इसकी वो 14 इंच की है, जो कि एक फुल HD IPS डिस्प्ले है। बैटरी कैपेसिटी इसकी 37 वाट आवर की है। बाकी इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और इसका जो कीबोर्ड है वो भी बैकलिट है। तो ये रहे इसके स्पेसिफिकेशंस के बाद अब आती है बारी टू हैव अ लुक एट द ओवरऑल वियर एंड टियर ऑफ द लैपटॉप, यानी कि 1 साल के बाद में कितना वियर हुआ, कितना टियर हुआ, कितना लैपटॉप बिगड़ गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन अ गेमिंग कम्युनिटी, तो इसलिए एक काम करते हैं, पहले लेट्स हैव अ लुक एट द ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस लैपटॉप। कितने फ्रेम रेट मिले। आई प्लेड द गेम दैट वाज GTA 5 एट द मोस्ट नॉर्मल, यानी कि लोएस्ट सेटिंग्स पॉसिबल, एट द रेजोल्यूशन ऑफ फुल HD, यानी कि फुल HD 1080p का रेजोल्यूशन था यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इंटेल कोर i5 था उसने अपना कमाल दिखा दिया, एंड इट वाज एबल टू प्ले द गेम एट वेल अबव 40 FPS के आसपास में, विच वॉज प्रिटी स्टेबल, यानी कि आपको गेम के अंदर स्टटरिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। इट वॉज अ वेरी प्लेबल एक्सपीरियंस। अगर बात करते हैं टेम्परेचर्स के बारे में, तो दिस लैपटॉप वॉज एबल टू कूल द इंटेल कोर i5 एट अ गुड एक्सटेंट, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो 71 डिग्री से ऊपर नहीं गया। इट वॉज टॉपिंग एट 71 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो लैपटॉप है ये 1 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे बेसिस पे। अब बात करते हैं टुवर्ड्स द ओवरऑल वियर एंड टियर, यानी कि 1 साल में लैपटॉप के ऊपर कितना ओवरऑल डिप्रिसिएशन हो गया है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट राइट नाउ। अब किसी भी लैपटॉप के अंदर मेरे हिसाब से जो 2 चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो या तो होती है उसकी हिंज, क्योंकि मोस्टली लैपटॉप की हिंज खराब हो जाती हैं, या तो फिर होता है उसका कीबोर्ड। एंड अगेन फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ दोज इशूज़ इन दिस लैपटॉप, यानी कि जो कीबोर्ड है सारी की लाइटें जल रही हैं उसके अंदर, कीज बढ़िया है, लाइट्स बढ़िया है, एंड ऑफ कोर्स यस उसकी जो हिंज है इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देती है जितना मुझे देता है फ्रॉम इन्फिनिक्स लैपटॉप, लेकिन जो हिंज है वो बिगड़ी नहीं है, वो सही से काम कर रही है। तो दैट इज जस्ट kudos to the brand. Next up is बैटरी। तो बैटरी के अंदर श्योरली आई हैव सीन सम काइंड ऑफ डिप्लीशन, क्योंकि रियलिटी में जब पहली बार परचेज किया था लैपटॉप तो उस टाइम पे यूज्ड टू गिव मी अराउंड 6.5 आवर्स से लेके 7 आवर्स का ओवरऑल स्टैंड बाय टाइम, लेकिन अभी इट हैज़ रिड्यूस्ड टू समवेयर अराउंड 6 घंटे चलता है मैक्सिमम। लेकिन अगर आपको उसमें एडिटिंग भी करनी हो तो फिर वो लैपटॉप जो है मुश्किल से 2.5 घंटे तक चलता है, लेकिन आप 37 वाट आवर की बैटरी से और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते भी नहीं हैं। तो आई थिंक एट दैट कैपेसिटी ऑफ बैटरी ये लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेड है, एंड नथिंग आउट ऑफ द ब्लूज हैज़ हैपेंड ओवर हियर। अगली चीज़ कुड बी द स्क्रीन। तो स्क्रीन के अंदर क्या कोई डेड पिक्सल आया है, तो उसका आंसर है नहीं, देयर इज नो डेड पिक्सल इन द स्क्रीन राइट नाउ, एंड देयर इज नो इशू इन द फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑल्सो। सो दोनों बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट कैमरा एंड माइक्रोफोन। तो ये रहा उसके कैमरा एंड माइक्रोफोन का टेस्ट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, एंड दिस इज हाउ द कैमरा and microphone sounds like in this laptop. I think इसके अंदर जो biggest drawback है laptop के अंदर that would really be the camera, and I don't know how is the microphone, so you can see how does it look like. बाकी ये ऐसा दिखता है।
I wish it could have been better. अब ये 5 मिनट का वीडियो बनाने के बाद बारी आती है to have a look at the conclusion for this video, या कह सकते हैं कि भाई how is this laptop after that period of around 1.5 year या 1 year का period के बाद में. So basically जब इशू ने इसको लिया था तब से लेके अभी तक अगर कंपेयर करते हैं इसको, तो इसका जो ओवरऑल बॉडी है वो मेटालिक बॉडी थी, तो यहाँ पे कोई डैमेज नहीं आया. जो थर्मल्स हैं वो अभी तक बढ़िया हैं. जो कैमरा है वो स्टार्टिंग में भी ख़राब था, अभी भी ख़राब ही है. एंड ओवरऑल देखा जाए तो जैसा लैपटॉप लिया था 90 से 95 परसेंटाइल फिगरिन तक, अभी तक ये वैसा का वैसा ही है. अब देखा जाए तो क्लियरली ये लैपटॉप एकदम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप आज की डेट के अंदर नहीं है, लेकिन बात वही है कि जब इसे परचेस किया गया था उस टाइम पे दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग पॉसिबल ऑन द मार्केट एट दैट टाइम. Ishu bought this thing for 38K, and at 38K getting a 10th generation का i5 with a 512 GB की solid state drive was absolutely a great deal. लेकिन of course अभी का टाइम डिफरेंट है, अभी काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें हो चुकी हैं. एंड आई थिंक ये आज की डेट के अंदर करेंटली एकदम ही टॉप नॉच कंटेंडर तो नहीं है. इफ़ समवन इज देयर एट दैट स्पॉट तो वो होगा इन्फिनिक्स का लैपटॉप, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं. तो आई एम गोना बी पुटिंग दोज वीडियोस इन दी आई बटन एंड इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. चेक देम आउट. इसके अलावा अगर कंपेयर कर लेते हैं इस पुराने लैपटॉप को, यानी कि अभी तक इस लैपटॉप को विद द न्यूअर जनरेशन के लैपटॉप से, तो आप डेफिनेटली ये बात को नोटिस करेंगे कि एक तो इसकी बैटरी कमज़ोर है, दूसरा डेफिनेटली इसके अंदर जो कैमरा है वो बहुत ही बेकार है, तीसरा इसके अंदर जो ओवरऑल स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कमज़ोर है. तो ऐसे पुराने ज़माने से अगर आप नए ज़माने के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं. लेकिन आई थिंक टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड्स तो मिलते ही रहते हैं. सो विद दैट सेड, इफ़ यू हैव दिस लैपटॉप यू डोंट नीड टू बेसिकली अपग्रेड टू एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि इफ़ यू हैव दिस थिंग यू कैन गेट द जॉब डन. ऑलमोस्ट सारे के सारे काम इस पे हो जाएंगे, आपको अपग्रेड करने की तो डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोना बी ड्रॉपिंग द परचेस लिंक ऑफ बोथ अविदा का लैपटॉप एंड द इन्फिनिक्स का लैपटॉप. आई वुड बी सेइंग कि इन्फिनिक्स इज मच मोर रिकमेंडेड बिकॉज बेटर बैटरी, better screen, better camera, etc. So purchase links will be given in the description box below. If you are buying online, to consider current to buy that saman from my affiliate link because that is really gonna help me out. Now coming to the very starting का topic जो कि हमने शुरू में वीडियो के बात करी थी, तो I would say if you are trying to buy yourself a laptop, and I would really say कि don't just rush behind bigger brands like एक ये ब्रांड है एक वो ब्रांड है. तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के बीच में दौड़ लगाएं. आप ये नोटिस करें कि आपके लैपटॉप के अंदर आज के डेट के अंदर कम से कम 8 GB की रैम तो हो, रैम की फ्रीक्वेंसी अच्छी हो, बैटरी अच्छी हो, स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो अच्छा हो, एंड वेब कैम वगैरह भी अच्छा हो. तो दो थिंग्स पे आप ज़रूर ध्यान दें. 8 GB रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फुल HD, IPS, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन केस यू आर बाइंग अ न्यू थिंग राइट नाउ. बाकी अगेन, if you have this, don't upgrade. You don't need to upgrade. With that said, I'm gonna be going now, and आप please like करें, subscribe करें, and I'm gonna meet you all in the next video very soon. Take care. Join you.